हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.5 का 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 7 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन को चलिए नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है साइन एक्स के पावर में यक्स है प्लस, और उसके बाद दिया गया है साइन इनवर्स रूट यक्स। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है ये समझिए। तो यहाँ पर ये दिया गया है, इसमें हम क्या मानेंगे, y बराबर u प्लस वी मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर u प्लस वी। और यहाँ पर हम एक मिनट, इसको थोड़ा हम बाद में लिखते हैं। u बराबर साइन एक्स की पावर में यक्स, v बराबर साइन इनवर्स रूट यक्स, ये दिया गया है। तो यहाँ पर ये u है और ये v है। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर यहाँ पर u प्लस v। अब इसको हम करेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, एक एक स्टेप आपको समझते चलना है। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आया यहाँ तक क्या किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, केवल इसी को सॉल्व करते हुए यहाँ पर आए हैं। अभी पूरी तरह से क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए हैं। तो यहाँ पर ये इतना है। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए नीचे ही यहाँ पर लिखते हैं इसको हम, u इक्वल टू यहाँ पर क्या है, साइन एक्स की पावर में यक्स। अब दोनों पक्षों का यहाँ पर हम लॉग लेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक है, लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग u इक्वल टू यहाँ पर लॉग साइन एक्स की पावर में क्या है, यक्स है। आप जानते हैं जो भी पावर में होता है वो आगे आ जाता है। जैसे यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से दिया गया है लॉग m की पावर में n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n log m। तो उसी को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इतना है, तो लिखेंगे लॉग u इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, यक्स लॉग साइन यक्स। इतना समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये इतना आप लोग अगर नोट करेंगे तो इसके आगे हम लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जैसे हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी पॉन डी एक्स लॉग यू इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसमें दो पद दिए गए हैं, एक यक्स है और एक लॉग साइन यक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब एक को रोकेंगे, एक का अवकलन करेंगे। तो यक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन यक्स
प्लस लॉग साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स। अब देखिए जिसको रोके थे उसका अवकलन करेंगे, यहाँ पर इतना समझ में है। अब इसके बाद यहाँ पर लॉग यू का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/u, और यहाँ पर ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यक्स। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स दिया गया, साइन एक्स लिख लीजिए। अब साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए इसका मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर यू को इस साइड लेकर आएंगे, कॉस बटे में साइन क्या होता है, कॉट होता है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखिए लॉग साइन एक्स। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर u का मान क्या दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं u का मान यहाँ पर साइन एक्स की पावर में x दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर u का मान साइन एक्स की पावर में यहाँ पर x है, और उसके बाद यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे x कॉट x प्लस, और यहाँ पर लॉग साइन x। अब देखिए अभी ये एक तरफ का सॉल्व हुआ है, अभी पूरा थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, केवल हम u को सॉल्व किए हैं। अब हम v को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे v बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन की पावर में फंक्शन नहीं दिया गया है, तो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स, अगर थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा तो यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया गया उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे इसका हम, उसके बाद डॉट। अब रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आया है, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये √1 माइनस रूट एक्स का यहाँ पर स्क्वायर कितना होगा, x होगा, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। और यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 को आगे हम लिख देते हैं डॉट रूट एक्स, ये हो गया। तो यहाँ पर ये इतना आया है, इसको आप गुणा में है, इसको आप अंदर गुणा भी कर सकते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। तो डी वी बाई डी एक्स यहाँ पर कुल मिलाकर इतना आया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 जो यहाँ पर ये दिया गया है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 से हमें ये मिलेगा कि यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डी यू बाई डी एक्स भी ज्ञात है और डी वी बाई डी एक्स भी ज्ञात है। तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए अगर आपको आंसर मैच करना है बुक से तो जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं एग्जैक्ट आप आंसर की तरह ही सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको आंसर नहीं मैच करना है, केवल आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। क्या पता बुक में जो दिया गया आंसर थोड़ा और सॉल्व कर दिया गया हो, या फिर इसके पहले ही उसमें आंसर दे दिया गया हो, तो आपको आंसर मैच नहीं करना है। अगर आप घर पर सॉल्व कर रहे हैं तो आप आंसर देख सकते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको आंसर थोड़ी उसमें ज्ञात होगा कि यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है आपको। तो यही देखना है कि 1 से 2 बार आप क्वेश्चन को चेक कर लेना है कि सही है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए डी यू बाई डी एक्स हमारा कितना आया था, डी यू बाई डी एक्स यहाँ पर ये इतना आया है, साइन एक्स की पावर में यहाँ पर एक्स हो जाएगा
और यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे, यक्स कॉट यक्स प्लस लॉग साइन यक्स। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस, आगे स्पेस नहीं है तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये जो आया था 1/2 रूट में 1 माइनस यक्स डॉट रूट यक्स। यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसको अंदर गुणा भी कर सकते हैं, नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपका आंसर यहाँ पर ये सही है, ये इतना आएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि x की पावर में sin x प्लस sin x की पावर में cos x दिया गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आप इसके पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना u बराबर x की पावर में sin x, v बराबर sin x की पावर में यहाँ पर cos x, और यहाँ पर y बराबर, देखिए इसके स्थान पर हम u लिखेंगे और यहाँ पर इसके स्थान पर v लिखेंगे। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, समीकरण 1 मानेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर ये इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम नोट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग यू। तो यहाँ पर देखिए लॉग यू इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर ये इसको हम लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग x की पावर में साइन x, ये हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये साइन x बाहर आ जाएगा। यहाँ पर लॉग u इक्वल टू, मतलब ये जो पावर में इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन x लॉग x। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो फंक्शन बन गए हैं। तो यहाँ पर गुणे में दिया गया है तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग यू, एक मिनट, लॉग यू। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स लॉग एक्स है तो इक्वल टू साइन एक्स को रोक लेंगे डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस, अब लॉग एक्स को रोकेंगे और यहाँ पर साइन एक्स का अवकलन कर देंगे। इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स का अवकलन 1 अपॉन एक्स। उसके बाद एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इतना आया है प्लस लॉग एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है आप कहेंगे कॉस एक्स, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो डी यू बाई डी एक्स, इसको पक्षांतर करेंगे इस साइड आएगा साइन एक्स बटे में एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स।
अब देखिए यू का मान यहाँ पर ये दिया गया है, तो हम यक्स की पावर में साइन यक्स दिया गया है, तो लिखेंगे डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यक्स की पावर में साइन यक्स बटे में यक्स प्लस लॉग यक्स कॉस यक्स। इतना समझ में आया? अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद का जो है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया v इक्वल टू साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स, तो चलिए यहीं पर लिख लेते हैं साइन एक्स की पावर में यहाँ पर कॉस एक्स, यही दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर अब यहाँ पर ये हो जाएगा log v इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा cos x log sin x, यहाँ पर ये इतना आएगा। यक्स के सापेक्ष हम इसका अवकलन कर देंगे, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर यक्स के सापेक्ष इसका हम अवकलन कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स लॉग वी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये गुणे में है, ये इतना ये अलग है और ये इतना अलग है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस एक्स को रोक लेते हैं और यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस, अब इसको रोकेंगे लॉग साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये इतना आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर लिखा है लॉग साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/v डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1/x, मतलब कि x के स्थान पर क्या दिया गया है साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, यही होगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे लॉग साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये इतना समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए v इस साइड आ जाएगा, तो कॉस बटे साइन दिया गया है तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स और यहाँ पर कॉस एक्स, उसके बाद माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स। एक मिनट, यहाँ पर ये देखिए अब दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए v का मान जो भी दिया गया उसको हम लिख लेंगे डी वी बाई डी एक्स, v क्या है यहाँ पर साइन एक्स की पावर में यहाँ पर कॉस एक्स, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये यहाँ पर ये दिया गया है इतना। यहाँ पर ये लिखा है माइनस साइन लॉग एक्स और ये डॉट है, ठीक है ना, ये इतना समझ में आया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण एक से, तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण, एक मिनट यहाँ पर अब दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर ये इतना, तो यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स लिखा है, तो अभी हम क्या ज्ञात किए थे डी यू बाई डी एक्स, तो इसको हम पूरे को लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स की पावर में यहाँ पर साइन एक्स, एक मिनट, यक्स की पावर में साइन एक्स, ब्रैकेट में जो भी लिखा उसको लिख लेते हैं साइन एक्स बटे में यक्स प्लस, थोड़ा अगर आपको सही से ना समझ में आ रहा हो क्या लिखे हैं
तो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिख लीजिएगा। साइन एक्स बटे में एक्स है प्लस है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है लॉग एक्स कॉस एक्स, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। आगे यहाँ पर इसको लिखने के बजाय यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर साइन एक्स की पावर में क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और उसके बाद यहाँ पर इसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉट एक्स डॉट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये हो जाएगा। आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर ये दिया गया है, एक बार और बोल देते हैं। एक्स की पावर में साइन एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस लॉग एक्स डॉट कॉस एक्स, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, उसके बाद है दूसरा लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स की पावर में कॉस एक्स है ब्रैकेट में कॉट एक्स डॉट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप तो देखकर क्वेश्चन को तो वैसे भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन करना क्या है, एक बार यहाँ पर आप लोग देखकर नोट करिए, उसके बाद क्या करना है आपको एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करना है। तो क्या होगा, इससे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं जो क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएं उसको भी आप सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं, हमें फार्मूला नहीं याद है या फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में मिस्टेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन हम नोट कर लिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन को नोट किया गया है। तो यहाँ पर ये दिया गया है एक्स की पावर में यक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है, ना कि वीडियो को छोड़ कर जाना है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे माना u बराबर एक्स की पावर में एक्स कॉस एक्स, v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे y बराबर u प्लस v, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर ये समीकरण 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको नोट करेंगे। तो लिखेंगे u बराबर एक्स की पावर में एक्स कॉस एक्स। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर करना क्या है, ये इतना आ गया है, तो दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों बच्चों का लॉग लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा लॉग यू इक्वल टू, यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा तो यक्स कॉस यक्स लॉग यक्स, ये हो गया। ये इतना ये अलग कर देते हैं, इसको इतना को अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग वी इक्वल टू, यहाँ पर इसको रोकेंगे एक्स कॉस एक्स, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का अवकलन कर देंगे प्लस, अब लॉग एक्स को रोकेंगे डी अपॉन डी एक्स और इसका हम अवकलन करेंगे, मतलब कि एक्स कॉस एक्स का। इतना यहाँ पर समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है लॉग वी इक्वल टू एक्स कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स कॉस एक्स, ये दिया गया है यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इसके आगे क्वेश्चन को यहाँ से नोट करना है। तो लॉग वी का, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर लॉग वी लिख रहे हैं क्या, यहाँ पर ये लॉग यू है, ठीक है ना।
ये ठीक है। अब log u इक्वल टू यहाँ पर 1/u log यहाँ पर du बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए यक्स कॉस यक्स का अवकलन नहीं किए तो इसको ऐसे नोट कर लेंगे। log यक्स का अवकलन क्या होता है 1/यक्स, तो 1/यक्स ये नोट किए, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब यहाँ पर देखिए log यक्स है, अब देखिए यहाँ पर इसका अवकलन करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों गुणे में है, तो एक को हम रोकेंगे, cos x का अवकलन कर देंगे, प्लस cos x को रोकेंगे, x का अवकलन करेंगे। समझ में आया यहाँ तक? तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/u du बाई डी एक्स इक्वल टू, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा log x। यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यक्स, cos x को क्या हो जाएगा माइनस साइन यक्स, यक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखिए cos x, और यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पर इतना? उसके बाद यहाँ पर चलिए आगे सॉल्व करते हैं। du बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया गया है cos x, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस यक्स साइन यक्स लॉग यक्स, और उसके बाद यहाँ पर ये इधर जाएगा तो प्लस कॉस यक्स लॉग यक्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इतना यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम v को लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे v इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में यक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर ये इतना आपका सॉल्व हो चुका है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो डायरेक्ट भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये भाग में दिया गया है, मतलब डिवाइड के रूप में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पर लिखेंगे -1 डी अपॉन डी एक्स बट्टे में यहाँ पर इसका स्क्वायर करते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पर लिखते हैं, जो ऊपर है इसका हम अवकलन करेंगे, माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको हम रोक लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर -1 है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 1 है कांस्टेंट है तो 0, इतना समझ में आया? अब बट्टे में जो भी है इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब इसका यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, कांस्टेंट है तो यहाँ पर इसका मान 0। इसको और आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर इसको इधर सॉल्व करेंगे तो 2x³ माइनस 2x, इधर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2x³, और यहाँ पर ये इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 2x। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसको इधर हम गुणा करेंगे तो -2x यहाँ पर क्यूब लिखेंगे, उसके बाद ये माइनस यहाँ पर लगेगा, प्लस लगा दिए थे, ये इधर गुणा हो जाएगा ना, तो -2x, ये इतना सही है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इतना दिया गया है, मतलब एक प्लस में एक माइनस में है, तो एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर,
इतना आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये इतना दिया गया है। उसके बाद चलिए आगे सॉल्व करते हैं। डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो -4x बट्टे में यहाँ पर ये है, इसको लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। कुल मिलाकर यहाँ पर ये इतना ही बचा है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करिए, तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स का मान हम इसके पहले ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स है, तो इसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, 1 मिनट कहीं मिस्टेक हुआ है क्या कुछ, इसको लिखे हैं। और यहाँ पर ये जो u था, u का मान यहाँ पर ये है, तो इसको नहीं लिखे थे ना, यहीं पर लिख लीजिए। यहाँ पर क्या है, 1 मिनट, x की पावर में x cos x था ना, बस इसी को आपको नोट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे x की पावर में x cos x माइनस x sin x log x प्लस cos x log x। उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, बचा क्या है, यहाँ पर माइनस है ना ऊपर, यहाँ पर ये आप देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वैसे भी, तो -4x बटे में x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। समझ में? यहाँ पर इसको नोट करने के बाद माइनस लिखना है, उसके बाद इसको नोट कर लेना है। डी वाई बाई डी एक्स का मान यहाँ पर ये पूरा ये इतना आया है। तो काफ़ी जो क्वेश्चन था, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सभी को सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।